हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैश एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कंसेप्ट रिकैप, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम टू थिंग्स कैन हैपन। क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ओके, रिकैप तो नहीं है, तुमको कराना है। चलो, क्या बोला है? सिंपल सा ये बात है कि क्या करेगा? रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाएगा नॉर्मल से। टड़ा टक 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 टक। जाना तो इसको ऐसे चाहिए पर जाता है नहीं। और कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है तो मूव अवे करेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ओके, एंड अगर ये क्रिटिकल एंगल क्या बला है समझाते हैं। पहले क्रिटिकल एंगल ही समझाते हैं। देखो, कंडीशंस फॉर टीआईआर क्या है? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। टीआईआर तभी होगा जब डेंसर से रेयर जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा। रुको, क्रिटिकल एंगल समझा। ये रहा, देखो, डेंसर से रेयर जा रहा है, ये हमारा डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, गया, ये नॉर्मल से मूव अवे करेगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या था? ऐसे में था, पर ये और गया और ये नॉर्मल से अवे जाने का कोशिश करेगा, बट इसका एंगल कहाँ आ रहा है? ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे रिफ्रैक्ट हो रहा है कि ये सरफेस के साथ हो जा रहा है। यानी कि नॉर्मल और इसके बीच में कितना का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इतने देर से जो हम क्रिटिकल एंगल चिल्ला रहे हैं, ये होना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या होना पड़ेगा आपका? टीआईआर के लिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओके, तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से, इसको पहले यहाँ पे था, ऐसे था, शिफ्ट किया, अब थोड़ा सा और शिफ्ट करूंगा तो अगेन मूव अवे करेगा, ये रहा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्रैक्शन होने का चांसेस में भी ये क्या कर रहा है? अपने ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। यानी कि बाहर ये टा जा ही नहीं रहा है। क्लियर हुआ? और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है हमारा? 90 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कितना हो जा रहा है? 90। चलो, यानी कि साइन सी कितना हो जाएगा? n2/n1, जहाँ पे n1 हमेशा ग्रेटर देन n2 होगा क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयरर है। एप्लीकेशन, डायमंड स्पार्कल, लो क्रिटिकल एंगल डायमंड उसीलिए स्पार्कल करता है। ऑप्टिकल फाइबर जिससे आपका नेटवर्क जाता है या डाटा ट्रांसफर होता है, वो इसी से होता है। मिराज फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? जेईई मेन 2021 का PYQ। एरे इनसाइड ग्लास, म्यू हमको दे दिया 1.5 दे दिया। इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना दे दिया? 45 डिग्री दे दिया। ऑन द ग्लास एयर बाउंड्री, फाइंड वेदर द रिफ्रैक्शन, फाइंड वेदर रिफ्रैक्शन होगा या टीआईआर होगा। क्या होना पड़ेगा? सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? साइन सी इक्वल्स टू n2/n1, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स n2/n1। वही हो रहा है यहाँ पे 1/1.5, कितना आया? 41.8 डिग्री। यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना है? 41.8 डिग्री है। इंसिडेंट कितना दिया है? 45 है। और टीआईआर होने के लिए क्या चाहिए? आई ग्रेटर देन सी। वही हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? फॉर वाटर n इक्वल्स टू 1.33, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेरेंस। तो एयर का 1.1 लेना है, साइन सी आपका इतना आया, तो सी अगेन क्या हो जाएगा? इसका साथ साइन इनवर्स लगेगा, जिससे कितना आया? 48.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? ऑलमोस्ट 49 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ? आप 48.8 भी लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा? आसपास में दिया हुआ रहेगा, तो जो आपको इसके आसपास मिल जाए वो बिठा दो। सपोज आपको दिया हुआ है 48.9 डिग्री,
एंड 49, आपको 48.9 बिठाना है अगर 48.8 में दिया हुआ है। 48.7 तो भूल से भी नहीं बिठाना है। क्लियर हुआ? यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही बिठा दो, कम तो आप बिठा ही नहीं सकते हो। क्लियर हुआ? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस डायग्राम को, इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके दिमाग में बिठ जाए कि TIR होता क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्लियर हो गया? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जितना हो सके करिए। हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं और करने का कोशिश कीजिए, उतना ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा एंड JEE पास में आ चुका है आपका। क्लियर हो गया? ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।